आज की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, वैदिक गणित वाली चल रही थी हमारी क्लासेस, और इसी में हमने कहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है वैदिक गणित का वो आने वाला है, और वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इससे गुणन के सवाल है, वर्ग भी है यानी स्क्वायर करना। तो एकाधिकेन पूर्वेण जो है उसके अंदर दो टाइप से अगर हम देखें तो सूत्र है, और दो टाइप से हैं जिनमें हम गुणा के रूप में बोल सकते हैं और क्वेश्चन को हम स्क्वायर या वर्ग के रूप में भी बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका देखते हैं कि एकाधिकन पूर्वेण में किस तरह से गुणन किया जाता है। देखिए, वैदिक गणित में क्या होता है कि अपन ये कहें कि सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो, ऐसा नहीं है। एक विशेष कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको इस मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखने वाली है। देखिए, पहले टाइप में जो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, यानी कि टाइप 1। अब इसमें टाइप 1 में मतलब हमारा ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन आया उसमें, जैसे अपन जस्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहे हैं, गौर से देखिएगा और ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है। देखिए 56 इंटू 54, इसको सूत्र निकलन से किया जा सकता, हमने देखा था उपाधार वाला लेकर। एकाधिकेन पूर्वेण में ये टाइप से मतलब इसकी पहचान क्या है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहचान ये है, देखिए इसमें जो इकाई का अंक होगा, इधर 6 है इधर 4 है, जो इकाई के अंक होंगे इनका अगर टोटल करें तो वो 10 होगा। देखो अप्लाई तभी होगा इकाई के अंकों का योग 10 हो, और जो शेष अंक बचे बाकी, अगर 2 ही अंकों का है तो फिर दहाई वाले स्थान के बचे हमारे, लेकिन अगर 3 अंकों का हुआ तो बाकी के जो भी अंक बचे, दहाई और सैकड़ा मिलाकर जो अंक बचा वो अंक सेम होना चाहिए। देखिए दोनों में 5-5 है, तो दो चीज क्या हो गई, इकाई इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और बाकी जो है वो सेम होने चाहिए। तो एकाधिकन पूर्वेण ने इसके लिए, इस गुणा को करने के लिए, कहते हैं ना पलक झपकते आंसर आ जाए, इस तरह का एक मेथड बताया। और वो इन्होंने जो बताया है वो ये है, उन्होंने ये कहा कि जो 6 और 4 है भाई इनको तो इंटू कर दीजिए सीधा सीधा, 6 चौक 24, सीधा सा 6 और 4 जिनका योग 10 हो रहा है, और जो सेम अंक है उसको, यानी कि हमारा सेम अंक कौन है 5, हमें उस 5 को किससे इंटू करना है, जो 5 का क्या आएगा एकाधिक। एकाधिक का मतलब एक अधिक यानी +1 करने का है, तो 5 का एकाधिक हम सबको पता है कितना होने वाला है 6। तो भाई इस 5 को किससे इंटू कर देना है 6 से। देखिए 6 कहां से आया, 5 का एकाधिक, 5 6 30 और ये 2 और 4, तो आंसर आ गया 3024। पलक झपकते हैं आंसर। आपको अगर अभ्यास है इसमें कि आपने जैसे एग्जाम में देखा कि 56 इंटू 54, तो आप 1 सेकंड में आंसर बताएंगे, 6 चौक 24, 5 6 30, 30 24 आंसर। जैसे अगर और क्वेश्चन ले इसमें इस तरह से, थोड़ा सा अगर हमें डिजिट की बात करें कि भाई थोड़ा सा अगर डिजिट को बढ़ा दिया जाए तो फिर किस तरह से होगा, जैसे ये इस तरह से क्वेश्चन है भाई। इसमें देखिए इकाई का अंक 3 7, 3 और 7 दोनों को प्लस करते हैं तो हम सबको पता है 10 आ रहा है, यानी ये चीज तो अप्लाई हो रही है। शेष, इस बार शेष ये लेना, मैंने देखो शेष का मतलब ये बोला बचा हुआ सारा इकाई के अंकों के अलावा, और इकाई के अंकों के अलावा इसमें क्या बचा हुआ है 10 10, ढाई सैकड़ा जो भी मिलाकर अगर वो सेम है तो 10 और 10 इधर सेम है, तो क्या करोगे भाई, इधर तो जो 3 और 7 है उनका आपस में इंटू हो जाएगा, 3 7 21, इस तरह से। ठीक है, चलो अगर हम इसको समझना चाहें उस तरह से तो लिख दो कि भाई इधर तो हमने 3 को किससे इंटू किया है 7 से, और इधर 10 जो है उसको किससे इंटू करना है 10 के एकाधिक। 10 का एकाधिक कितना होता है 11, तो भाई 11 10 से गुणा होके तो कितने हो गए 110, और 3 7 कितना हो गया 21, और ये हो गया हमारा आंसर। ये इस तरह से करना है, यानी ये पहले टाइप में है। और अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे इस तरह से ले ले, आपको ये कह दे कि जैसे थोड़ा इस चीज को थोड़ी सी हल्की सी बड़ी कर दें, या उस तरह से कर दें कि चलो हमने थोड़ा इस तरह से ले लिया, कोई कहे कि ये मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 82 है और इधर 88 है, तो भाई दो दो दोनों का टोटल 10 हो रहा है, और इधर 8 दोनों में सेम आ रहे हैं, तो क्या होगा भाई इधर तो 2 और 8 आपस में क्या होंगे गुणा, और इधर जो हमारा सेम अंक 8 है वो किससे गुणा होगा 8 के एकाधिक यानी किससे 9 से, तो 8 9 72, 2 8 16, और ये हो गया हमारा आंसर। तो एक तो पहले का टाइप का ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें चलिए आप लोग एक काम करना, ये जरूर एक क्वेश्चन है जिसको करके आप देखना और कोशिश करना कि आप लोग उसको कमेंट में आंसर भी मेरे को करके बताएं कि भाई इसका आंसर क्या है। 34 इंटू 36 का मान लो इंटू करना है तो आंसर कितना आएगा, आप जरूर कमेंट्स में बताएं इसको। एक तो ये टाइप 1 ये हुआ। अब बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा टाइप क्या हुआ वो उसकी बात करते हैं। इस दूसरे टाइप से पहुंचने से पहले इसी क्वेश्चन को लेके अगर जो है जो हम मेथड पढ़ रहे हैं टाइप 1 उसी की बात करें, तो अगर इसमें जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया,
ये मैंने इसमें क्वेश्चन 5 करके कर दिया, और हमारे को क्वेश्चन ऐसा आ गया, हाँ 65 × 65, तो स्क्वायर भी आते, 65 × 65 यानी 65 का स्क्वायर, यानी कि ये इस तरह से हो गया। 65 का क्या करना अपने को, एक तरह से स्क्वायर। चलो अगर टाइप 1 वाला मेथड लगाएं तो 5 और 5, हाँ भाई 5 और 5 को जोड़ने पे 10 हो रहा है, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी, बचा हुआ अंक सेम होना चाहिए है, तो क्या होगा, 6 जो है वो किससे गुणा होने वाला है, एकाधिक यानी 7 से, और 5 5 से गुणा होगा, तो ये हो गया 6 7 42 और 5 पंजे 25, तो हमारा आंसर हो गया ये इस तरह से। तो पहला तरीका टाइप से इसको इनटू करके। अब इसी से इन्होंने एक चीज बनाई, देखिए इसमें क्या है, इसमें शर्त ये है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, ये कंडीशन है, और बाकी जो अंक है वो सेम होने चाहिए, तो उसको उसके एकाधिक से गुणा करें। इसी चीज को थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से बता दिया, स्क्वायर के फॉर्म में ले लिए। और जो टाइप 1 2 है, देखिए जो टाइप 2 है ऐसा कुछ नहीं कि कोई नई चीज है, वो सिर्फ हमारी उसी चीज को उन्होंने स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया, यानी वर्ग में ले लिया। बस एक कंडीशन है इसमें, वो डाल दी इन्होंने कि कितना भी बड़ा अंक हो, बस उसका जो इकाई का अंक है वो कितना होगा, 5। यानी ये जो टाइप 2 बना है वो टाइप 1 से ही बना है, लेकिन इसमें कंडीशन डाल दी कि इकाई का अंक 5 होगा। तो भाई अगर स्क्वायर कर रहे हो तो दोनों ही अंकों में इधर 5 है तो दूसरा अंक सेम अंक है तो 5 ही होगा, तो 10 होना ही है। तो ये इस तरह से हो गया। जैसे कुछ एक फटाफट से ले लेते हैं, जैसे ये इस तरह से मैंने कर दिया, ये मैंने ले लिया एक और ले लेते हैं, ये इधर हमने ले लिया है, ये थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, ये, और इसी तरह से और आगे भी अगर जाना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ले लिया। अब इन अंकों के लिए इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जो बताया वो क्या है, पहचान क्या है, कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर करना है तो आप फट से 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। क्या करना है भाई, इस 5 का तो स्क्वायर करके क्या लिखोगे 25, और जो इधर अंक बचा है उसको उसके एकाधिक से गुणा करना है, यानी किससे गुणा करोगे, 2 से, तो 2 एकम 2 और पीछे 25। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो 3 × 4 12 आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 7 को किससे इंटू करोगे एकाधिक 8 से, 7 अट्टे 56 आंसर। 5 25 हो गया। 11 को किससे गुणा करोगे 12 से, 11 × 12 132 आंसर आ गया। 205 का स्क्वायर करना, 5 का तो हो गया 25, बचा कौन 20, किससे गुणा होगा 21 से, 21 दूनी 42, यानी कि ये हो गया। तो देखिए बड़ी आसानी से जब इकाई के अंक 5 हो तो उनके स्क्वायर हो गए। देखिए ये टाइप 1 से ही टाइप 2 बनाया गया, बस इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन डाल दी कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से मौखिक और आसान तरीके से सरल किया जा सकता है। तो एकाधिकेन पूर्वण में तो ये चीज हुई। अब इसी में एक चीज और भी है एकाधिकेन पूर्वण से थोड़ी सी हटके, वो भी हम अभी ले लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्या है, वैदिक गणित में एक चीज और बताई गई, यानी किसी भी संख्या को, जो कोई भी संख्या हमारी वो इनसे गुणा हो रही है, मान लो 999 999 इस तरह से इनसे अगर गुणा हो रही है तो उनका गुणा भी बहुत आसानी से मौखिक रूप से किया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, 9 जो दो संख्याएं गुणा होंगी उनमें राइट में होगा, लेफ्ट साइड में जो अंक होगा वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर 9 लिया तो एक अंक है तो उधर भी एक अंक का होना चाहिए, 2 है तो 2 का। कैसे, जैसे अगर इस तरह से लिया, जैसे 3 × 9 ये हो सकता है। अगर इंटू में इधर 99 है तो इधर भी आप 2 अंकों की संख्या ही ले, इस तरह से। जैसे हमने ये दिया कि ये ले लिया, थोड़ा सा एक और बड़ा ले लेते हैं। अगर कोई कह दे कि भाई 999 ले लिया तो 999 ले लिया, इधर कुछ भी लेना चाहो, जैसे मान लो किसी ने कहा मैं 342 लूंगा, ले लो। अब देखो इसका आंसर कैसे करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, इधर वाला जो अंक है उसमें से एक कम करना है। लो भाई ये इस तरह से हो गया। और जो ये मेथड की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये एकाधिकेन पूर्वण है, उसी तरह से ये सूत्र बन जाता है एक न्यूनेन पूर्वण, ये इस तरह से बन जाता है। यानी इसमें न्यूनेन हो रहा है, यानी कि कम होगा, तो एक इसमें से एक कम करना है, और कम करने पर जो बचे, कितना बचा 2, उसको इस 9 में से घटा देना है। तो इधर 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 2 गया तो 7 आंसर। 3 9 27। इधर क्या करोगे, 26 में से 1 कम करोगे, 25 बचता है, उसको 99 में से घटा देना। इधर तो बच गया 25, इधर घटाओ जरा, 4 7 आंसर। इसको क्या करोगे, इसमें से 1 कम करोगे, ठीक है, इस खंड में से, और इधर 999 में से कितना घटाओगे, 342 में से 1 गया तो 343।
ये बच गया 341, इधर 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए तो 5 और 9 में से 3 गया तो 6। तो इधर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 34165 ये इस तरह से। तो एक न्यूनैन पूर्वैण का भी हमने तरीका देख लिया। तो एकाधिकैन पूर्वैण और एक न्यूनैन पूर्वैण दोनों इस तरह से हैं। एक उर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा और है, वो भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। वैदिक गणित देखिए प्रैक्टिस अगर है तो आसान लगेगी। हाँ, पहली बार कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे बढ़िया तो मैं तो जिस मेथड से आज तक करते आ रहा हूँ मैं तो वैसे कर लूंगा, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें कितनी याद रखनी। अरे भाई, पहली बार तो हमने जब अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं वो भी तो हमें अजीब लगा ही होगा, लेकिन चूंकि हमने कंटिन्यूअसली उसको पढ़ा तो आज हमें वो चीज लगती है कि नहीं ये ठीक है। वैदिक गणित का भी यही है, अगर कंटिन्यूटी से इस चीज को चलाया जाए, जैसे कोर्स में आएगा और पढ़ते जाए बच्चे, तो भाई सबको आता जाएगा। और देखिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में वैदिक गणित इंट्रोड्यूस होने वाली है गणित में, इसलिए वैदिक गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो भाई बिल्कुल अभ्यास करें, वैदिक गणित आसान है, सरल है। देखिए हमारी खुद की वो है, हम तो ये कहेंगे ये हमारी खुद की गणित है, इसलिए इससे तो हम बच नहीं सकते, इसको तो हमें पढ़ना ही